औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को इंशाल्लाह रेडियस कमांड और शेम्फर कमांड के बारे में बताऊंगा कि रेडियस कमांड और शेम्फर कमांड को हम ऑटोकैड के ऊपर किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा किया, यहाँ पे एक सिंपल मैंने रेक्टेंगल बना ली जिसके कोनों को मैंने शेम्फर करना है और फिलेट करना है। सबसे पहले शेम्फर कमांड के बारे में बताऊँगा। CHA, उस शेम्फर कमांड लगाने के लिए CHA लिख कर उसके बाद एंटर करें। उसके बाद देखेंगे नीचे आपसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट फर्स्ट लाइन और या अनडू कर दे, ख़त्म कर दें, पॉली लाइन लगाएं, डिस्टेंस, एंगल, ट्रिम एंड मेथड एंड मल्टीपल। मैं डिस्टेंस के ऊपर शेम्फर लगाना चाह रहा हूँ जिसके लिए मैं डी इंटर करता हूँ। डी इंटर किया, उसके बाद वो एक और ऑप्शन पूछ रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट शेम्फर डिस्टेंस, जो पहली लाइन का जो कितने डिस्टेंस के ऊपर आपने शेम्फर करना। मैं 20 लिख कर इंटर किया। अब अब कह रहा है स्पेसिफाई सेकंड शेम्फर डिस्टेंस, दूसरा शेम्फर डिस्टेंस कितना होना चाहिए। मैं 30 लिख कर मैंने इंटर किया। 30 लिख कर इंटर करने के बाद अगर मैंने ये चारों कोनों को मैंने एक ही कमांड से मैंने शेम्फर बनाना है तो उसके लिए मैं एम लिख कर एंटर करूँगा। ठीक है, एक लाइन, दूसरी लाइन, इसी तरीके से पहली लाइन, दूसरी लाइन, पहली लाइन, दूसरी लाइन, फिर इसी तरीके से पहली लाइन एंड दूसरी लाइन। ये देख सकते हैं आप लोग, जो डिस्टेंस मैंने दिया हुआ था उसी डिस्टेंस के बराबर उसने क्या किया, इन कोनों को जो एजिस थे उसके उसने शेम्फर कर दिया। तो अब मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ कि अगर एंगल के ऊपर हमें शेम्फर करना पड़ जाए तो हम किस तरीके से करते हैं। उसके लिए दोबारा मैं CHA लिखना पड़ेगा। उसके बाद इंटर किया। पहले हमने सिंपल डी लिख कर इंटर किया था, अब हम एंगल के ऊपर लगाना चाह रहे हैं तो ए लिख कर इंटर करेंगे। ए लिख कर मैंने इंटर किया। उसके बाद वो पूछ रहा है कि स्पेसिफाई शेम्फर लेंथ ऑन द फर्स्ट लाइन, पहली जो लाइन है उसका लेंथ कितनी आपने रखनी है। मैंने 30 लिख कर इंटर कर दिया। अब दूसरे नंबर पे दूसरा ऑप्शन मुझसे पूछ रहा है कि स्पेसिफाई शेम्फर एंगल फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, जो लाइन है उसके एंगल कितना होना चाहिए। मैं 45 लिख कर एंटर किया। इसी तरीके से अगर चारों कोने मैंने शेम्फर बनाने तो उसके लिए एम लिख कर एंटर करूँगा, यानी मल्टीपल। और अगर एक ही एज को मैंने शेम्फर करना है तो उसके लिए मैं एम नहीं लिखूँगा, क्योंकि एक एज सेलेक्ट करने के बाद कमांड आपकी डिसएक्टिव हो जाए। मैं चेक करके दिखा, ये देखें, पहली लाइन को सिलेक्ट किया, दूसरी लाइन को, अब ये कमांड आपकी डिसएक्टिव हो गया। उसके लिए फिर मैं स्पेस का बटन प्रेस करूँगा और एम लिख कर एंटर करूँगा। अब उससे क्या होगा कि वो आपकी कमांड डिसएक्टिव नहीं होगी। ये आप चेक भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको फिलेट के बारे में बताता हूँ कि फिलेट हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से लगाते हैं, कोनों को गोल किस तरीके से करते हैं। अब देखें, उसके लिए मैं F लिख कर, F से मुराद फिलेट है, F लिख कर मैंने इंटर किया। उसके बाद वो एक ऑप्शन मेरे पास है कि सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो या अनडू करो, पॉली लाइन, रेडियस, ट्रिम। मैं रेडियस के ऊपर लगाना चाह रहा हूँ, एक रेडियस के ऊपर कोनों को गोल करना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैं R लिख कर इंटर करूँगा। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि स्पेसिफाई फिलेट रेडियस कितना होना चाहिए। मैं देर 50 मैंने लिख कर एंटर किया। उसी तरीके से अगर एक एज को मैंने राउंड करना है तो मैं नहीं लिख कर एंटर करूँगा। अगर मैंने चारों एजों को गोल करना है तो उसके लिए मैं मल्टीपल यानी कि एम लिख कर एंटर करूँगा। अब देखिएगा, पहली लाइन को सिलेक्ट किया, दूसरी लाइन को सिलेक्ट किया, पहली लाइन को, दूसरी लाइन को, पहली लाइन, दूसरी लाइन, इसी तरीके से चारों कोने मैंने गोल कर दिया। तो ये थी आपकी शेम्फर एंड फिलेट कमांड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। जज़ाकल्लाह।